द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कहते हैं कि एक जगह में जितने ही ज्यादा बर्तन होंगे उतनी ही ज्यादा खनक की आवाज आती है। ऐसा ही कुछ अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में पहले बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी शिवसेना के साथ, लेकिन वहां पर शिवसेना अलग हो जाती है। उसके बाद बीजेपी जो है प्रयास करती है, शिवसेना में फूट हो जाती है, शिवसेना का एक गुट बीजेपी के साथ आ जाता है, सरकार बन जाती है, और फिर एनसीपी में भी फूट पड़ जाती है और एनसीपी का भी एक गुट वो जो है सीधे बीजेपी की सरकार में सम्मिलित हो जाता है, अजीत पवार गुट। अब चूंकि दो डिप्टी सीएम है, एक सीएम है, एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम है और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दो डिप्टी सीएम है। अब वित्त मंत्रालय जो है, जो उनको एनसीपी जब अजीत पवार की जो एनसीपी अभी कही जा रही है, वो पहले शरद पवार की एनसीपी हुआ करती थी। जब वो लोग एक थे, यानी जब शिवसेना के साथ सरकार बना रहे थे उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी शिवसेना है, तब जो है तब भी वो वित्त मंत्री थे, अब भी वित्त मंत्री हैं। अभी तक वो धड़ाधड़ फैसले ले रहे थे, लेकिन अब उनके फैसलों पर लगाम कसी जाने लगी। अब वो जो भी फैसला लेंगे या जो भी फाइल होगी वो पहले देवेंद्र फडणवीस के पास भेजी जाएगी, तब उस पर एकनाथ शिंदे फैसला लेंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच पहले से ही तनातनी थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे के ही लब से निकले शब्द थे कि उन्होंने कहा था कि मैं शिवसेना से इसलिए अलग हो रहा हूं क्योंकि उस सरकार में हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पर वित्त मंत्रालय जो था वो अजीत पवार के साथ था। वहां जो समस्या एकनाथ शिंदे मतलब फेस कर रहे थे, वही समस्या यहां पर भी आने के बाद वो फेस कर रहे थे। इसलिए अब ये हुआ, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच खींचतान हो सकती है। इस वजह से अब ये जितनी भी फाइल होंगी वो सब फाइल पहले जाएंगी देवेंद्र फडणवीस के पास। देवेंद्र फडणवीस जब उसको मंजूरी दे देंगे तभी वो फाइलें साइन होने के लिए एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। अब इसको लेकर चर्चा चल रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। हिंदुस्तान ने बाकायदे ट्वीट भी किया है कि अब अजीत पवार की हर फाइल देवेंद्र फडणवीस करेंगे मंजूर, फिर शिंदे लेंगे फैसला, लगाम कसने का प्लान। यानी क्या अजीत पवार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अजीत पवार आते ही डिप्टी सीएम बन गए, मनचाहा विभाग मिल गया, जिसको चाहा उसको मंत्री बनवा दिया, सब कुछ अजीत पवार के इशारे पर हो रहा था। अजीत पवार का एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर बैठ जाना, राहुल नार्वेकर का इशारा करना, महाराष्ट्र के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो जाना कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाएगी तो कुर्सी पर कोई बैठेगा तो वो बैठेंगे अजीत पवार। अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी चाहत थी, उनके समर्थक बार बार सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र भी करते चले आ रहे थे। अब देखिए इस खबर में दरअसल क्या है, खबर भी जानना जरूरी है। अब अजीत पवार की हर फाइल देवेंद्र फडणवीस करेंगे मजबूर, फिर शिंदे लेंगे फैसला, लगाम कसने का प्लान, ये हेडलाइन है। यानी अजीत पवार अब अपने मनमाने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, उनको अब मंजूरी लेनी होगी पहले दूसरे डिप्टी सीएम से, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो पहले सीएम बनने वाले थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। और ये पहले भी कहा जाता था, जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया तब भी कहा जाता था कि फैसले सब देवेंद्र फडणवीस ही लेते हैं। अब यहाँ भी क्योंकि अजीत पवार हो गए हैं, अजीत पवार के आने से दो डिप्टी सीएम हो गए हैं, तो डिप्टी सीएम से अब बड़े वाले डिप्टी सीएम कह सकते हैं हम देवेंद्र फडणवीस को, तो बड़े वाले डिप्टी सीएम चेक करेंगे तब सीएम के पास वो फाइल जाएगी। यानी अभी भी कमान जो है वो रखी जाएगी देवेंद्र फडणवीस के हाथों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त और योजना मंत्री अजीत पवार द्वारा मंजूर की गई फाइलें अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास भेजी जाएंगी और उसके बाद ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए सीएम शिंदे के पास भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में तीनों सहयोगी दलों के बीच खटपट शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल नए सहयोगी दल एनसीपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कामकाज के तरीके और एकतरफा फैसले लेने के इस कदम से न केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना बल्कि बीजेपी भी नाखुश है। जिस तरीके के फैसले अजीत पवार ले रहे थे उससे नाराजगी का भाव देखा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब यह सुनिश्चित करने के उपाय कर रहे हैं कि अजीत पवार के भविष्य के फैसले सर्वसम्मति से हों। ईटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त और योजना मंत्री अजीत द्वारा मंजूर की गई फाइलें अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास भेजी जाएंगी और उसके बाद ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए सीएम शिंदे के पास भेजा जाएगा। पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार द्वारा लिए गए कई फैसलों के बाद ये नई व्यवस्था मुख्यमंत्री की तरफ से बनाई गई है।
कई ऐसे फैसले थे जिनसे सीधे तौर पर टकराव हो रहा था एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का। अब ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों से जो फैसले हो रहे थे वो जो है दिक्कत में डाल रहे थे। पवार के फैसलों से शिंदे और बीजेपी दोनों खेमों में बड़ी नाराज़गी भी दिखाई दे रही थी कि पवार ऐसे कैसे पवार को फ्री हैंड दे दिया है, पवार ऐसे कैसे फैसला ले सकते हैं। दरअसल डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 21 अगस्त को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC से ऋण प्राप्त करने के लिए कड़ी शर्तें रखी थी। इसके दायरे में भाजपा नेताओं और विधायकों के मालिकाना या कंट्रोल वाली 6 चीनी सहकारी समितियां आ रही थी, लेकिन शिंदे सरकार ने बुधवार को इस फैसले को पलट दिया। हालांकि ये फैसला आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण था, बावजूद इसके इस फैसले को बीजेपी के प्रभाव को कम करने के अजीत पवार के प्रयास के रूप में देखा गया। राज्य के सहकारी क्षेत्र में एनसीपी का दबदबा है और वो इस क्षेत्र में बीजेपी की एंट्री से नाराज है। मंगलवार को कई बीजेपी नेताओं और विधायकों जैसे विजय सिंह मोहिते पाटिल, अभिमन्यु पवार, हर्षवर्धन पाटिल और अन्य जिन्हें ऋण प्राप्त करना था, उन्होंने शिंदे और फडणवीस से मुलाकात की और स्थिति के बारे में शिकायत भी की। इस बैठक के बाद अजीत पवार के आदेश को वापस लेने का फैसला किया गया। इस घटनाक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री शिंदे ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके तहत डिप्टी सीएम अजीत पवार अकेले कोई निर्णय नहीं लेंगे। अब से पवार के मंत्रालय की फाइलें और महत्वपूर्ण फैसले पहले फडणवीस के पास जाएंगे और उनकी मंजूरी के बाद उसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। दरअसल 2 महीने पहले ही सरकार में शामिल हुए अजीत पवार का NCDC ऋण पर उठाया गया एकमात्र ऐसा कदम नहीं था जिससे शिंदे सेना और बीजेपी नाराज थी। कुछ दिन पहले एनसीपी के सहयोग मंत्रालय ने भाजपा के दौंड विधायक राहुल कुल द्वारा चलाई जा रही एक चीनी फैक्ट्री की संपत्ति को जब्त करने का नोटिस जारी कर दिया था। 2019 के संसदीय चुनाव में उनकी पत्नी कंचन बारामती ने सुप्रिया सुले के खिलाफ ताल ठोकी थी, हालांकि वो हार गई थी। इतना ही नहीं, एक दिन पहले ही भाजपा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पुणे जिले के मामलों में अजीत पवार के हस्तक्षेप को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे से शिकायत की थी। पाटिल पुणे के संरक्षक मंत्री और इस बात से नाराज थे कि पवार वहां के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। अजीत पवार द्वारा अन्य विभागों को जो उनके मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है के अधिकारियों के साथ बैठक करने से भी सहयोगी दलों में काफ़ी नाराजगी है। कुछ दिनों पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया था चूंकि अजीत पवार के पास वित्त और योजना विभाग है, इसलिए वो अन्य विभागों के साथ बैठकें कर सकते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सहयोगी दलों शिवसेना और बीजेपी को यह रास नहीं आ रहा है। बता दें कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अजीत पवार पूरे रुतबे के साथ आए थे, डिप्टी सीएम बनाए गए, वित्त मंत्रालय सौंपा गया तो वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगे। लेकिन अब यहाँ तो फैसले लेने में भी अब दिक्कतें सामने आने वाली हैं, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे कौन सी फाइल पास होनी है और कौन सी नहीं। यानी पूरी तरीके से अजीत पवार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।